सातवां प्रश्न हमसे कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और इसमें केंद्र पर कितना दिया है, 120 अंश का कोण दिया है। हमसे कह रहा है कि बताइए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दिया है, r बराबर 12 सेंटीमीटर हमको दिया है। और जो कोण दिया है, कोण थीटा बराबर वह दिया है 120 अंश। तो हमसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर की स्क्वायर साइन थीटा। ये जो होता है इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और ये जो सूत्र होता है इसका पूरा का क्षेत्रफल होता है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि हम इतना क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमको दिया 120 अंश बटा 360 इंटू पाई का मान दिया है 3.14 और आर का मान हमको पता है कितना है 12 गुणे 12 माइनस 1/2। आर की वैल्यू 12 दिया है, 12 गुणे 12 साइन 120 अंश। तो यहाँ से हम हल कर देंगे, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 3 एकम 3 चौका 12। तो आ जाएगा कितना 3.14 गुणे 4 गुणे 12 माइनस, यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेंगे और 1/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 12 छंग 72 और साइन यहाँ से जो है साइन 120 अंश का मान हम रख देंगे 6 गुणे 12 गुणे साइन 120 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो आ जाएगा यहाँ से गुणा कर देंगे इसका, 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 12 माइनस 6 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 36 करड़ी में 3। इसे हम और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 छंग 72 आ जाएगा 2 और 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 6 आएगा, 12 दूना 24, 24 6 30 हो जाएगा और 12 एक नम 12, 12 3 15, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और माइनस 36 गुणे करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, 1.732 होता है। तो इसका हम जब गुणा कराएंगे 36 गुणे 1.732 तो आ जाएगा 62.352। अब इसमें यदि इसके घटाएंगे तो 88.368 आ जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसकी ये वर्गाकार एक चतुर्भुज दिया था, इसकी जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाएं कितना हैं, तो सभी भुजाएं जो है 15 मीटर की हैं। जितनी भुजाएं हैं इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो कितना है 15 मीटर की है। और इसमें एक कोने पर क्या किया गया, एक खूंटा गाड़ दिया गया और इस गधे को जो रस्सी की लंबाई है इस खूंटे को बांध दिया गया गधे से, और इसकी जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है 5 मीटर। कितना दिया है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर दिया है रस्सी की लंबाई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रस्सी की लंबाई क्या दिया है। तो इस रस्सी की लंबाई हमको दिया है, फिर कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां घोड़ा घास चर सकता है। इसका मतलब ये पूरा जो वर्गाकार भाग था इसमें पूरा घास था। ये जो है एक वर्गाकार के कोने पर एक
रस्सी बांध दी गई है जिसकी लंबाई 5 मीटर दी गई है। अब यह घोड़ा जो है इतना ही लंबा चर सकता है, यही चरा हुआ भाग हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई, घोड़े की रस्सी की लंबाई। लंबाई कितना दी है, जिसे हम त्रिज्या प्रदर्शित कर दे रहे हैं इसका, तो त्रिज्या कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। और ये जो है वर्गाकार है, इसीलिए ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश। तो कोण जो है, कोण थीटा बराबर 90 अंश। तो हमसे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, उसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सूत्र लगा देंगे। ये क्या बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वह होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी का हम यूज कर लेंगे इसमें। थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना है, 90 अंश, तो यहाँ 90 रख देंगे बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3.14। आर की वैल्यू हमको पता है कितना, 5, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। 9 एकम 9 चौका 36, तो यहाँ से हम इसे और काट देंगे, 4 एकम 4, तो 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 2 1 3 हो जाएगा 34, 4 सते 28 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 1 3, तो हो जाएगा 34, 4 8 32, तो 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 0.785 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 8 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। अब 5 7 35, 35 और 4 35, 4 39, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 5, 5 से भी गुणा करा देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, अब 5 9 45, 45 1 46, और 5 3 15, 15 और 4 19, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल में यह घोड़ा जो है घास को चर सकता है। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, यदि हम घोड़े कर आए कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना वृद्धि होगा। तो वही क्या होगा कि रस्सी की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो रस्सी की लंबाई, नया रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा, या रस्सी की लंबाई R1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर दिया 5 मीटर के स्थान पर कितना यूज कर रहा है, 10, तो यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हम निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा, अब 10 मीटर का जब यूज करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये इतना क्षेत्रफल यही बढ़ जाएगा, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो सूत्र होता है इसका क्षेत्रफल यहाँ तक, वही सूत्र लगाएंगे, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, इतना पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही जो है क्षेत्रफल जो इतना आया है, यही ज़्यादा भाग जो चर रहा है
इससे ज़्यादा भाग, इतना भाग और ये चलेगा, तो यही क्षेत्रफल में इतना वृद्धि होगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का हम क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना आया है 19.625 आया है, तो यही हम घटा देंगे 19.625, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ तक का निकाला है, कितना 19.625। तो सूत्र रख देंगे, थीटा की वैल्यू 90 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू दिया है 3.14 गुणे आर की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है आर की वैल्यू, तो यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 गुणे 10 माइनस 19.625, तो इसे हम और सॉल्व करें, 9 कम 9 चौका 36, तो यहाँ से इसे यदि हम भाग देंगे 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.785 0.785 गुणे 10 दहम 100 हो जाएगा, माइनस 19.625। इसे हम और सॉल्व करेंगे यदि, तो इसका गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625। तो इसमें यदि इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 78.5 डबल जीरो लगा सकते हैं माइनस 19.625। तो यहाँ घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8 दशमलव बढ़ाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ हो जाएगा 6। तो कितना क्षेत्रफल आया इसका जो क्षेत्रफल आया 68.875 आ गया। ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है कितना 68.875 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर हम 6 के स्थान पे 5 लिख देंगे, इसका उत्तर 58.875 हो जाएगा। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। जैसे ये दिया है, चित्र में दिया गया है, यह वृत्त है, वृत्त में कितना व्यास दिया गया है, तो 5 व्यास। यहाँ से हम क्या करेंगे 5 व्यास खींच लेते हैं। एक व्यास मान लीजिए हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक और खींच लेंगे, ये हुआ मान लीजिए 5। ये 5 व्यास हैं। तो कह रहे हैं कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए। तो पहला प्रश्न हमसे कर रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होगा, जैसे एक व्यास के लिए कितना दिया है, व्यास 35 मिलीमीटर दिया है, तो व्यास हमको दिया है, कितना दिया है व्यास 35, तो हम 35 गुणे कितना कर देंगे, 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17, 175 mm, मतलब 175 मिलीमीटर आ जाएगा। यही जो है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई होगा। हमसे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना था, तो इसका हम जितना भी तार था उसकी लंबाई ज्ञात कर लिए, इतना आ गया। इसी में हम क्या करेंगे +2 πr, ये वाला परिधि, इसे भी ऐड कर देंगे 2 πr, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 हम रख देंगे, 3.14, और आर की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, तो यहाँ पर जो व्यास दिया है 35 मिलीमीटर था, तो 35 मिलीमीटर का आधा हम कर देंगे, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 175 + 3.14 गुणे 35,
यहाँ से हम जो है पाई की जो वैल्यू है 3.14 न यूज करके 22/7 यूज कर लेंगे। तो यहाँ भी 22/7 हो जाएगा। और यहाँ से हम 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 पचे 35 और 22 पंजे 110। इसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 285। तो माने कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई होगा वह कितना होगा, 285 mm हो जाएगा। इतना पूरा लंबाई होगा इस तार की। अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसमें देखेंगे। दिया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब मान लीजिए इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इसका कोण ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का त्रिज्या की बीच बना कोण, तो कोण कितना हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा कोण कितना है, 360, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो 360/10 कर देंगे, ये 0 0 से कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 36 अंश का कोण बनाएगा। माने त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा, ये त्रिज्या के बीच का कोण यही आ जाएगा कितना, 36 अंश। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ब्रूच की प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र वही होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको दिया है कितना है, 36 अंश बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू हमको दिया है कितना, 35 जो है व्यास दिया है, तो त्रिज्या हम लिख लेंगे 35/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट देंगे, 36 से 36 कट जाएगा, 7 एकम 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आ जाएगा 11 गुणी 35/2 दूना 4 आ जाएगा। इसे हम काट देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 8 32, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20। तो 11 5 55 आ जाएगा, और 11 7 77, 77 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 82 हो जाएगा। 8 11 8 88, 88 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 माने 96 हो जाएगा। तो 0.2 अंक के बाद हम लगा देंगे, तो इतना जो है क्षेत्रफल में मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, माने 96.25